बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खुश वखरम होंगे। जहां दोस्तों ज्योग्राफी का एक और मौजू, एक और टॉपिक यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के हवाले से आपको ये बात याद रखनी होगी कि हर एक मिनरल हर जगह पे हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई मिनरल किसी एक जगह पे देखने को मिलता है, कोई मिनरल किसी दूसरी जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ जो है इट्स ए ह्यूज लैंड मास। ठीक है ना। सो दिस मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हैं ये वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। यानी एक जगह पे आपको मिनरल, एक किस्म का मिनरल देखने को मिलेगा, दूसरी जगह पे आपको दूसरी किस्म का मिनरल देखने को मिलेगा। दिस मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स थ्रू कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल देखने को मिलता है और किस कंट्री में कौन सा मिनरल देखने को मिलता है, ताकि हम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मौजू हैं इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, जो पहला वाला कॉन्टिनेंट है दैट इज़ द एशिया। पहले बात करते हैं कि एशिया जो है, एशिया भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना। कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना। और एशिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनका नाम चाइना और हिंदुस्तान है। वहाँ पे आपको आयरन और डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। किस जगह? चाइना और हिंदुस्तान में ज़्यादा कौन सा मिनरल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा? हाँ, आयरन और डिपॉजिट्स। ठीक है ना। दोस्तों, जो ये एशियन कॉन्टिनेंट है, यानी एशियन कॉन्टिनेंट जो है, इसमें जो वर्ल्ड का जो हाफ प्रोडक्शन जो टिन है, वर्ल्ड का जो हाफ प्रोडक्शन टिन है दैट कम्स फ्रॉम द एशिया। ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि 50% ऑफ द टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एशिया। ओके। सो सिंपली आपको याद रखना होगा कि चाइना और इंडिया और बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। बात कर रहे हैं हम चाइना और हिंदुस्तान की, जो कि एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें लार्ज कंटेंट में आयरन ओज डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और एशियन कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमें मोर देन हाफ जो वर्ल्ड टिन प्रोडक्शन है वो हमें इसी एशिया से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, ये भी वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। यानी चाइना, मलेशिया और हिंदुस्तान, ये इंडोनेशिया जो है, यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो दुनिया की जो टिन प्रोडक्शन है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना। दोस्तों, जो चाइना है ये, इसमें ज़्यादातर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है लेड की, एंटीमोनी की और टंगस्टन की। ठीक है ना। और कुल मिला के जो एशियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हमें लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकल के, कॉपर के और जिंक के। ठीक है। सो दिस मीन्स कि आपने सिंपली याद रखना होगा एशिया जो है ये भी रिच कंटिनेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन। ओके। आइए अब दूसरे कंटिनेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज द यूरोप। ओके। दोस्तों, जो यूरोप है ये लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है आयरन ओर दुनिया में। यानी यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। दोस्तों, बाकी कुछ जो कंट्रीज यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, जिसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है ना, और इन जगहों पे हमें आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और जो कॉपर हैं, लेड हैं, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये हमें देखने को मिलते हैं ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में। ठीक है ना। दिस मीन्स कि आपने सिंपली याद रखना होगा यूरोप जो है इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम देखने को मिलेंगे, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, तो आप यूरोप को टिक करना। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका जो है
इसमें मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मिनरल डिपॉजिट्स हमें 3 जोन्स में देखने को मिलते हैं, यानी 3 जोन्स में देखने को मिलते हैं। पहला वाला रीजन है द कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ग्रेट लैक्स, दूसरा है द अपालेचियन रीजन, और तीसरा है द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ओके, आयरन और जो निकल है और गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है, ये हम इस कैनेडियन शील्ड रीजन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी जो आयरन ओर है, निकल हैं, गोल्ड हैं, यूरेनियम हैं, कॉपर हैं, ये मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं कैनेडियन शील्ड रीजन में, ठीक है ना। और कोल जो है, जो अपालेचियन रीजन है, वहाँ पे हमें कोल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो वेस्टर्न क्वाड्रिलेटरल्स हैं, वहाँ पे हमें लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर देखने को मिलता है, लेड देखने को मिलता है, जिंक देखने को मिलता है, गोल्ड देखने को मिलता है, सिल्वर देखने को मिलता है, ठीक है। अगेन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज द साउथ अमेरिका। दोस्तों, साउथ अमेरिका में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, उसका नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। हाई ग्रेड जो है, मतलब हाई क्वालिटी वाला जो आयरन ओर है, वो हमें इसी ब्राज़ील से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ चाइल, पेरू जो है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के, ठीक है ना। उसके बाद ब्राज़ील, बोलिविया जो हैं, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, जो टिन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं, उनमें से ब्राज़ील और बोलिविया भी शुमार होते हैं, ठीक है ना। साउथ अमेरिका जो है, इसमें लार्ज डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, मैग्नीज के, बॉक्साइट के, मिका, प्लेटिनियम, एस्टिबॉस, इट इज़ डायमंड एट्सेट्रा, ठीक है ना। सो दिस मीन्स यहाँ पे हमें ये मिनरल्स कंटेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और मिनरल ऑयल हमें देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में और कोलंबिया में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉन्टिनेंट के बारे में, दैट इज़ द अफ्रीका। अफ्रीका जो है, यहाँ पे भी मिनरल रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हैं, प्लेटिनियम, ये ये इस अफ्रीका में ही पाया जाता है। यानी अफ्रीका में ज़्यादातर डायमंड, गोल्ड जो है और प्लेटिनियम, जो कि डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम जो कि माने जाते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महंगे मिनरल्स हैं, ठीक है ना। और ये हमें इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से देखने को मिलते हैं, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन हो जाती हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड, ठीक है ना। और ये कंट्रीज़ आपने याद रखने का, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे जो है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड, ठीक है ना। और बाकी जो मिनरल्स हमें डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम के अलावा जो हमें अफ्रीकन कंटिनेंट में देखने को मिलते हैं, उनमें से कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एट्सेट्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और ऑयल जो है, ये हमें देखने को मिलता है लीबिया में, नाइजीरिया में और एंगोला में, ठीक है ना। यस। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। यानी जो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन है दैट कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन का, टिन का, ठीक है ना, और निकल का, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, कॉलगोरली और बाकी जो मिनरल्स हैं, वहाँ पे हमें ये इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यस, दिस मीन्स कि आपने सिंपल याद रखना होगा कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए हमने इस लैंड मास को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स मैंने पढ़ाए, और जो एंटार्क्टिका हैं वो आप अच्छी तरह से घर में ही पढ़ें, ठीक है ना, वो आपके लिए होम टास्क है। तो पहले एक बार फिर मैं रिकैप करता हूँ। हमने आज जो हमारा टॉपिक था दैट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, और इसमें आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे। फैक्ट्स का माने हो गया कि आपको कोई पूछेगा वन से गोल्ड का चीज़ याद नहीं रहा, आपने याद रखना होगा अफ्रीका, ठीक है ना। इसी तरह से आपको या कोई पूछेगा वन से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट कुछ, वो एशिया है, ठीक है ना। फैक्ट्स फिगर्स आपने याद रखने होंगे, ठीक है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि पहला जो कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ऑलरेडी मैंने कहा कि मिनरल जो हैं दे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर क्वालिटी क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना।
So in order to understand this topic, we have divided the land into 7 continents, ठीक है ना. In order to grasp up the topic, that is the distribution of minerals, पहले हमने बात की एशिया के बारे में. एशिया में चाइना और हिंदुस्तान जो हैं, ठीक है ना, ये 2 कंट्रीज़ हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन चाइना और हिंदुस्तान जो हैं ये एशियन कंट्रीज़ हैं. और यहाँ पे हमें लार्ज आयरन और डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. और जो वर्ल्ड का जो टिन प्रोडक्शन है, यानी हाफ ऑफ द, अगर वर्ल्ड में 100% टिन निकलता है, दिस मीन्स कि 100 में से 50% जो टिन है दैट कम्स फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव द चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना. और यहाँ पे भी हमें टिन प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है ना. टिन प्रोड्यूस किया जाता है. चाइना जो है इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन, ठीक है ना. और इसके अलावा एशिया जो है, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिलेंगे मैग्नीज़ के, बक्साइट के, निकल के, जिंक के और कॉपर के, ठीक है ना. फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना. इसमें आपको फैक्ट्स या सिंपली याद रखने होंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना, कौन सा कॉन्टिनेंट कैसा है और किस कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन सा कॉन्टिनेंट किस में लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है. यही फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना. उसके बाद हमने बात की यूरोप के हवाले से. यूरोप में हमने कहा कि यूरोप जो है इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. और बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, दैट इज़ रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, वहाँ पे भी हमें मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, कॉपर के, लेड के, जिंक के, एट्सेट्रा, ठीक है ना. यस. उसके बाद हमने बात की नॉर्थ अमेरिका के बारे में. नॉर्थ अमेरिका जो मिनरल कंटेंट हैं दे आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स. पहला वाला जोन है द कैनेडियन रीजन, ठीक है ना. और उसके बाद दूसरा है द एपोलिचियन रीजन. उसके बाद जो तीसरा है दैट इज़ द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ठीक है ना. सो यहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, जिसमें आयरन और निकल, गोल्ड हैं, यूरेनियम है, कॉपर हैं, एट्सेट्रा, ठीक है ना. उसके बाद हमने बात की कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हमें कॉपर और लेड के अलावा सोना और दिस सिल्वर यानी चांदी भी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना. उसके बाद हमने बात की साउथ अमेरिका के बारे में. साउथ अमेरिका में हमने एक कंट्री के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द ब्राज़ील. ब्राज़ील में हमने कहा कि जो हाई ग्रेड यानी हाई क्वालिटी वाला जो आयरन ओर है वो इसी ब्राज़ील से प्रोड्यूस किया जाता है. उसके अलावा चाइल और पेरू बाकी दीगर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के, ठीक है ना. सो दिस मीन्स ब्राज़ील और बोलिविया कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है ना. ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टिन के, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक और ये टॉपिक, ये फैक्ट याद रखने को, जो मिनरल ऑयल हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में और कोलंबिया में, ठीक है. उसके बाद हमने बात की अफ्रीका के बारे में. अफ्रीका की ये खासियत है कि अफ्रीका में जो 3 बड़े महंगे मिनरल्स दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं, दैट इज़ द गोल्ड, प्लेटिनियम और डायमंड्स हैं, ये इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जिम्बाब्वे, ज़ायरे, यहाँ पे भी वर्ल्ड गोल्ड जो हैं वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना. और बाकी जो मिनरल्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं उनमें से कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बक्साइट काबिल ज़िक्र हैं. जबकि ऑयल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. उसके बाद हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के बारे में. ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट इन द वर्ल्ड. नीचे ऑप्शन दिए होंगे, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप. तो आपने याद रखना होगा, ऑस्ट्रेलिया को टिक मारना होगा, ठीक है. और इसके अलावा बक्साइट के अलावा यहाँ पे गोल्ड भी देखने को मिलता है, डायमंड भी, टिन भी, एट्सेट्रा, ठीक है ना. और यहाँ पे कॉपर भी हमें देखने को मिलता है, लेड भी और जिंक भी, ठीक है ना. सो दिस मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे हमें बक्साइट प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है. यस. दो की जो टॉपिक हैं इट इज़ बोरिंग टू सम एक्सटेंट, बट यू हैव टू रिमाइंड ओनली द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कौन सा कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल पाया जाता है और कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ये आयरन और कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, आयरन बाकी कॉपर कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है. यही आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, ठीक है ना. ओके, खुदा हाफिज़ नासिर.